हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। वी हैव द वर्ड, एक साथ 3-4 कार्ड हैं, 1 बाय 1 लेंगे हम। हाई प्रीस्टेस, डेथ, 2 मोर कार्ड्स, टावर। एनर्जी बहुत अच्छी तो नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी आज भी हैवी है। ओवरऑल एनर्जी हेरोफेंट, शादी को लेकर, रिश्ते को लेकर यहाँ पर किसी तरह का टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज वी हैव द वर्ड एनर्जी। इसके अलावा वी हैव पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन ने किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड कर दिया है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। इनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट, इनकी लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू, इनकी लाइफ में किसी तरह के हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल। यहाँ पर क्लियरली बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और ये जो कार्मिक ट्रिगर्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स हैं, मीन्स लाइट ट्रिगर्स नहीं है, अंदर तक झकझोर देने वाली एनर्जी है। क्यों आया है द वर्ड? एक नई शुरुआत, कुछ ख़त्म होने वाला है जिसका वेट कर रहे थे बहुत समय से, और अब एक नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ से भी वी हैव द फूल जो कि न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। आपके पर्सन लव लाइफ में एक नई शुरुआत करने की वाइब्स में है। क्या सोच रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में? क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति, जो भी इनकी विशेस हैं, जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं, उसके लिए एक्शन लेने की वाइब्स हैं। क्या ख़त्म कर रहे हैं या क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करना चाह रहे हैं। वी हैव गॉट स्ट्रेंथ एंड थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन भी नज़र आ रहा है। मींस आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ एंडिंग की बातचीत हो चुकी है। मींस कि ये रिश्ते में अगर रहना है तो बैलेंस बनाकर रहना है। जैसे अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मान जाएं, या फिर ये आपके बारे में बता चुके हैं या बता चुकी हैं। और अगर ये सिचुएशन ठीक होती है देन इट्स गुड, अदरवाइज़ ये सिचुएशन एंड कर सकते हैं। कोई डेडलाइन दे दी है इन्होंने। टावर क्यों आया है? ये जब तक इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं करेंगे आपके साथ यूनियन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टावर मोमेंट आया है। इन्हें अगर आपसे यूनाइट होना है तो इन्हें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना होगा। मे बी आपने कोई कंडीशंस रखी हो या इनको ऐसा लग रहा हो कि मैं दोनों सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। नई शुरुआत, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद सेलिब्रेशन। क्लैरिटी आने वाली है काफ़ी लोगों की लव लाइफ में। अगर चीज़ें क्लियर नहीं थी तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और बहुत सारे लोगों को किसी फेस्टिवल
अगर आने वाले टाइम में कोई फेस्टिवल आने वाला है या आपका बर्थडे आने वाला है या किसी तरह का सेलिब्रेशन आने वाला है या ये आपके साथ खुशी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस तरह की वाइब्स है। शादी क्यों आया है? हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने ब्रेकअप किया था आपसे, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है या फिर आपने इनसे ब्रेकअप किया है इस कंडीशन पे कि शादी करनी हो तो बात करो, अदरवाइज़ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की वाइब्स में है। इन्होंने आपसे बहुत एक्सक्यूज़ेस भी बनाए हैं कि मैं इस सिचुएशन में ट्रैप्ड हूँ, स्टक हूँ, चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ सकती। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे एक प्रॉपर एक्शन ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, ना मैं इस साइड का रह जाऊँगा ना उस साइड का रह जाऊँगा। ये वाली वाइब्स है। तो करंट एनर्जी हैवी है, काफ़ी हैवी है, लेकिन आगे उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो होप रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। इनको पता है कि आप ही वो शख्स हो जो इनके लिए बना है या बनी है। सो ये पहला मैसेज है। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हैं, बहुत लाइफ में इन्होंने लेसन्स लर्न करे हुए हैं और सबसे सीख कर अब ये मजबूत हो चुके हैं, हील हो चुके हैं काफ़ी हद तक। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया हुआ है और अब ये किसी से भी नहीं डर रहे। ये बिल्कुल निडर होकर एक्शन लेंगे या लेंगी। आपके सब्र का समय अब ख़त्म होने वाला है। आपने जो भी पेशेंस रखा है, बहुत जल्दी आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। यस, एग्जैक्टली, टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, तो आपने जो भी सब्र रखा है, अब आपके पर्सन बिल्कुल केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शन लेंगे। और क्या है फीलिंग्स में? बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं या आ सकती हैं, बिकॉज वी हैव गॉट स्टेबिलिटी। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पर ऑफर हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ यूनियन एंड बैलेंसिंग एनर्जी। यिन एंड यांग की एनर्जी है विद यूनियन, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइन यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पे अटेंशन टू द साइंस। करंट फीलिंग्स में इनको या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की साइंस भी मिल रही होंगी डिवाइन की तरफ से, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़, एंजेलिक मैसेजेस। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम वीडियोस में आप अपडेट कर दें साइंस के बारे में, कैसे पता चले कि एंजल्स की साइंस है। तो मैं बहुत जल्दी, मेरा गला ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद, क्योंकि उसमें ऑडियो पोस्ट करती हूँ मैं, तो ऑडियो के लिए थोड़ी वॉइस ठीक हो जाए, वरना इस आवाज़ में अजीब लगेगा। तो मेरे गला जैसे ही ठीक हो जाता है, मैं आपके लिए साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ और यूनियन के साइंस की, यूनियन के ठीक पहले, स्पेशली परमानेंट यूनियन के ठीक पहले कौन कौन से साइंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलते हैं, उस पर भी मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे दूँगी। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। वाह, क्या बात है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद विदिन 48 आवर्स मैक्सिमम और मिनिमम 2 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 2 आवर्स, 20 आवर्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनियन को क्लैरिफाई करें एंजल्स। नेगेटिविटीज़ में टावर मोमेंट आने वाला है, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, बिकॉज वी हैव गॉट जस्टिस, शनि देव की एनर्जी। तो यहाँ पे कर्मा का साल है ये 2000, कौन सा साल चल रहा है? 2024। 2024 का टोटल कितना हुआ? 8 नंबर किसका है? शनि देव का। तो शनि का साल है और शनि की एनर्जी यहाँ बहुत पावरफुली वर्क करेगी। बहुत सारे लोग जो बहुत समय से किसी कार्मिक साइकिल्स में अटके हुए थे, रिलीज़ होंगे इस 2024 की एनर्जी में।
आप ये भी देखेंगे कि इस साल में बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं कि वकील लोगों की तो बल्ले बल्ले है। आप समझ सकते हैं कि 2024 में बहुत सारे कार्मिक्स रिलीज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का रियल चेहरा सामने आएगा। ये मैंने 2024 की प्रेडिक्शन जो डाली थी हर साइन के हिसाब से, उसमें भी ये चीज़ें बताई थी। और अगर आपने नहीं देखी है तो अपने लग्न के अनुसार आप देख सकते हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट पे है। हर महीने के हिसाब से प्रेडिक्शन बताई है मैंने, कौन से महीने में क्या हो सकता है, तो आप उसको देखिए और उसको मिलाइए कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। तो ये यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है, और जब तक थर्ड पार्टी रिलीज़ नहीं होगा परमानेंट यूनियन नहीं होगा। तो यहाँ पर यूनियन को रिलीज़ ने क्लैरिफाई किया है। मूविंग ऑन को भी थर्ड पार्टी ने क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ एम्प्रेस एनर्जी है। आपके पर्सन सक्सेसफुली उस सिचुएशन से निकलने वाले हैं या निकलने वाली हैं जो सिचुएशन बीच में आ रही है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। पैशन इग्नाइट, एक नई शुरुआत विद सक्सेस। तो ये 2 कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने थे। बाकी तो यहाँ पर ऐसा है जैसे आपके पर्सन बहुत समय से कुछ छुपा रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं इमीडिएट फ्यूचर में, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो या फैमिली रीज़न हो, कोई पर्सनल रीज़न हो। जिस भी कारण से आपके पर्सन थोड़ा बैकआउट कर रहे थे वो कारण ख़त्म होने वाला है। क्या कमिटमेंट रिसीव होगी मेरे व्यूवर्स को? वी हैव गॉट डबल एसेस। अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे। आपको कितना मानते हैं, कितना एडमायर करते हैं, ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और कुछ इमोशनल ट्रिगर्स भी इनको मिलने वाले हैं। आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। आपसे अगर दूर है आपके पर्सन तो बहुत जल्दी यहाँ पे 1-1 की वाइब्रेशन है। वी हैव 1-1-1-1 11-11 की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग, राइट। तो ये एनर्जी 2 दिन के अंदर की है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एनर्जी 2 दिन तक, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 2 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? रिकवरी, हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव होते हैं तो उनसे क्लियर बात कीजिएगा। डरिएगा नहीं कि इतने टाइम बाद आए हैं वापस चले जाएंगे, नो, जस्ट कम्युनिकेट। वेट करना है थोड़ा सा, जितना वेट आपने किया है थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। आपका सब्र का फल आपको इन द नियर फ्यूचर मिलने वाला है, बहुत जल्द। आप रेडी हैं और आपको डिवाइन पर ट्रस्ट भी है कि आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। रिमेन पॉजिटिव, आप ये ट्रस्ट बना कर रखिए, क्योंकि डिवाइन जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आज के लिए। कोई गाइडेड मैसेज? ओके, इंस्पायर्ड एक्शन की एनर्जी है। नंबर 2। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है। आपकी लाइफ में कोई गुरु है, कोई गाइड है, कोई ना कोई हेल्पर है जिससे आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिल रही है। आपके जो स्टेप्स है वो एफर्टलेसली आप ले रहे हो। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा है। धीरे धीरे आप अपने आप को हील कर पा रहे हो, रिकवर कर पा रहे हो और आप बैलेंस में आ रहे हो। और कुछ ऐसे डिसीजंस भी आपके सामने आने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करेंगे। या तो ये डिसीजंस आप खुद लेंगे या आपकी तरफ आपके पर्सन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारे विविड एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को फेस किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस किया है अपने रिलेशनशिप में, अपनी फ्रेंडशिप में। तो आपके लिए करेंटली उन एक्सपीरियंसेस की मदद से अपने आप को हील करने का ये सही समय है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अलाइनमेंट में हैं और कुछ लोग अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। अलाइनमेंट क्या है? जब आप माइंड, बॉडी, सोल तीनों चीज़ यूनिवर्स से अलाइन हो जाए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो चीज़ें आपको पहले से ही इंट्यूशन में आ जाए।
साथ ही साथ यूनिवर्स के मैसेजेस, यूनिवर्स की जो भी चैनलिंग्स होती हैं, डाउनलोडिंग होती हैं, वो आप समझ पाएँ, तब आप समझ लीजिए कि आप होलनेस से अलाइन हो चुके हैं। इसके लिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आपको एनर्जी अपग्रेड्स के टाइम काफ़ी विविड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं असेंशन प्रोसेस के टाइम जब आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, सडनली हैवीनेस फील होना, सडनली ब्रीदिंग इश्यूज़ होना, सडनली ईयर में बहुत तेज़ शार्प रिंगिंग होना, या थर्ड आई के पास अचानक से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फ़ील होना, इरिटेटेड फील होना कि कुछ चल रहा है, तो इस तरह के कुछ साइंस होते हैं। और उस पर भी मैं आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी। कई बार आप अपने आप को बीमार फील करने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं या कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसी भी वाइब्स होती हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि मुझे इस तरह की बीमारी फ़ील हो रही है, तो वो कहेंगे नहीं, आपकी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप जाओ। लेकिन आपको पता होता है कि आपके साथ कुछ अननेचुरल सी चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं अलाइनमेंट में आने की। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एंजल्स का ये भी मैसेज है कि ये राइट टाइम है। जैसे जैसे हम 5-5 पोर्टल क्रॉस करेंगे, 5-5 पोर्टल मई में आएगा, तो जैसे ही हम 5-5 पोर्टल क्रॉस करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ये चेंजेस कैसे होंगे? आपकी कुछ इनर जो टैलेंट्स हैं, इनर जो पावर है, वो अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। वो पावर अनलॉक होगी तो आपको पता भी चलेगा। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज कोई ड्रीम देखा और वो दूसरे दिन सत्य हो जाए, या फिर आपने किसी को आज कुछ बोला और वो उसकी लाइफ में घटित हो जाए। आपने किसी को अच्छा बोला तो अच्छा हो जाए, बुरा बोल दिया तो बुरा हो जाए। तो ये पहली सिचुएशन होती है जब आप समझ जाते हो कि ये आपकी कुछ ना कुछ आपके अंदर वो पावर है, तो आप अपने ज़ुबान पर फिर कंट्रोल रखने लगते हो कि आप बोल ना दो किसी को गुस्से में कुछ। इसके अलावा कई लोगों के अंदर ये पावर होती है कि वो किसी को टच कर दें तो उसका दर्द गायब हो जाए। ठीक है, तो दे आर द हीलर्स। आप किसी का पैर दुख रहा है, सपोज़ आपने 2 मिनट उसका पैर दबा दिया और उसको इतना आराम हो गया जितना कि दवा डॉक्टर के दवाई से या कुछ भी करा ले उसको आराम नहीं हो रहा था, बट आपके टच से ही उसको आराम हो गया। कई लोग होते हैं जो अपनी वॉइस से ही हील कर देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसकी वॉइस में ही मोटिवेशन होती है, वॉइस से ही लोगों की लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी पावर्स होती हैं जो जब अनलॉक होती हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई पावर आ गई है। कई लोग होते हैं वो पास्ट लाइफ्स देख लेते हैं। आप पहले खुद की पास्ट लाइफ्स देखते हैं, फिर आप दूसरों की भी पास्ट लाइफ देखना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टैलेंट्स होते हैं जो पास्ट लाइफ में आपने अचीव किए हुए हैं। ठीक है, कई लोग तामसिक क्रियाओं में भी चले जाते हैं, तंत्र मंत्र साधना करने लगते हैं, उनका एक्टिवेट हो जाता है। तो बट वो सब नहीं करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव मैजिक नहीं करना चाहिए, उससे आपके लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।